हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। आचार संहिता को बड़ा कम समय बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमदर्शन टीवी और शिमला से मैं हूं विजेंद्र दत्त गौतम। आज हम चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पे कार्य कर रहे हैं और इनको कांग्रेस में एक बड़ा लंबा समय हो गया है। 1981 से ये छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए। छात्र राजनीति में इन्होंने एनएसयूआई में विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दी। महामंत्री से जिला और जिला से प्रदेश कार्यकारिणी में इनका आगमन हुआ। यूथ कांग्रेस में भी ये महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पे कार्य कर चुके हैं। कांग्रेस में जिला शहरी अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। तो अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरुण शर्मा जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर प्रलोभन की राजनीति की जा रही है। गारंटी लोगों के समक्ष पेश की जा रही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बहुत सारी गारंटियां कांग्रेस दे रही है। क्या कहेंगे इस प्रलोभन पर? देखिए, ये कोई प्रलोभन नहीं है। आप जानते हैं कि हर चुनावों से पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक अपना दस्तावेज लेके आते हैं जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं। चुनावी मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और उसी के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं राजनीतिक दलों के साथ। तो राजनीतिक दलों ने भी अब जैसे अब आपने कहा है गारंटियां दी हैं, तो 10 गारंटी हमने अभी की घोषणा की है अभी पिछले कुछ समय पहले शिमला के अंदर। तो वो गारंटी का मतलब है कि वो काम होगा ही होगा। मैनिफेस्टो में तो हम 5 साल लग जाते हैं कई बार, लेकिन जो गारंटी दी है उसका मतलब है कि वो निश्चित तौर पे होगा ही होगा, काम प्रायोरिटी पे होगा। चलिए, कांग्रेस गारंटी दे रही है कि इस बार प्रायोरिटी पे वो काम किया जाएगा जो गारंटी कांग्रेस द्वारा पेश की जा रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टिकट आवंटन प्रक्रिया बड़े जोरों शोरों से चल रही है। लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की जा रही है। आपका नाम भी चर्चा में है। शिमला शहरी से आपने भी चुनाव को लेकर आवेदन किया है और शॉर्ट लिस्ट में आप 45 के करीब लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 10 के करीब लोगों को उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आपका नाम प्राथमिकता के तौर पर सामने आ रहा है। तो टिकट आवंटन के बाद जैसे बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, अब एक बगावत का समीकरण बन जाता है। टिकट नहीं मिला तो बगावत होगी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस कैसे देखती है, क्या कहेंगे? देखिए, टिकट अप्लाई करना मैं समझता हूं कि हर जो हमारा कार्यकर्ता है पार्टी का, उसका अधिकार है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम चुनावों के लिए आवेदन दें। वो चुनाव चाहे नगर निगम का हो, हमारा विधानसभा का हो या संसद सदस्य के लिए हो, तो उसमें हर एक कार्यकर्ता जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, जो ये समझता है कि वो इस लायक है कि वो चुनाव लड़ सकता है, जिसने समय दिया है पार्टी के लिए और मेहनत की है पार्टी के लिए, उसका ये अधिकार है। लेकिन साथ साथ अधिकार के साथ साथ हमारी जो है जिम्मेवारियां भी हैं, संगठन के प्रति दायित्व भी हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा ये अधिकार है तो हमारी कोई जिम्मेवारी भी संगठन के प्रति है। मेरा ये मानना है। संगठन में सब लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाद में ये एक प्रक्रिया के दौर से हम आज गुजर रहे हैं, तो अंतिम निर्णय पार्टी के आलाकमान को लेना है। वो जिस किसी भी एक व्यक्ति को टिकट देगी तो वो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ये उनका नैतिकता ये कहती है कि उनको पार्टी के जो हमारा चयनित जो प्रतिनिधि होगा आलाकमान के द्वारा, वो उसके साथ खड़ा रहे और काम करे पार्टी के लिए। बड़ा अच्छा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हम शिमला शहर की बात करते हैं। शिमला शहर के लिए आपने जैसे आवेदन किया है, शिमला शहर में समस्याओं को लेकर के, पानी की, बिजली की या कोई भी समस्या है तो उसको लेकर के भाजपा की उपलब्धियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्या कहेंगे?
देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली 5 साल में शिमला के अंदर नगर निगम भी भाजपा की रही है और प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। तो अगर हम इन सब चीजों को हम मूल्यांकन करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई उपलब्धि नाम की कोई चीज है, क्योंकि जो अपेक्षाएं थी कि ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इस प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है और नगर निगम भी उनकी है, लेकिन उस मुताबिक यह कार्य नहीं हुए हैं। ये ठीक है, अपना वो पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपया मिला है, लेकिन वो गया कहाँ है पैसा? हमको सिर्फ दीवारें शहर के चारों तरफ नजर आ रही हैं, कहीं पे हमको ओवर ब्रिजेस नजर आ रहे हैं, जिसका कि कोई मतलब मैं नहीं समझता कि इतना भारी खर्चा आपने ओवर ब्रिजेस पे कर दिया। दीवारों को आपने, ठीक है, रोड वाइडनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो डगमगा जाएगा। हमको पर्यावरण की भी देख रेख करनी है, पर्यावरण को भी मजबूत करना है, उस दिशा में भी आगे बढ़ना है। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ रोडों को चौड़ा करना नहीं है, सड़कों को चौड़ा करने का मतलब नहीं है। हमको अपनी बुनियादी जो चीजें हैं शिमला के अंदर उनको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो शिमला शहर के नागरिक हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। अब ये 5 साल पहले बोलते थे कि हम 24 घंटे पानी देंगे शिमला के अंदर, यहाँ तो 5 दिन पानी नहीं आता, गर्मियों के अंदर, बरसात में पानी नहीं आता। तो ये तो हाल है। और अगर हम देखें कि शिमला में सुंदरता को लेकर, शिमला की सुंदरता को की हम अगर बात करें तो शिमला में अगर आप बाजारों, गली मोहल्लों में जाएंगे तो आपको चारों तरफ दीवारों पे हवा में बिजली की तारें लटकी हुई नजर आएंगी। मतलब हम किस तरफ ले जा रहे हैं शिमला को। हमको यहाँ ये एक ऐतिहासिक महत्व का शहर है, प्रदेश की राजधानी है, दुनिया में इसका नाम है। हमको इसके सौंदर्यकरण पे काम करना चाहिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम करना चाहिए। शहर के अंदर इतना कंजेशन बढ़ गया हुआ है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सैलानियों का अलग से यहाँ जब रश पड़ता है तो सारी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उन चीजों पे हमको काम करने की जरूरत है। तो जो ऐसा आए उसको हमको इस तरह से लगाना चाहिए कि हम आगे आने वाले 25-30 साल के लिए कुछ योजनाएं ऐसी बना सकें कि शहर में ये सारी समस्याएं दूर हो। डीकंजेशन सिटी के अंदर हो, रोड्स की वाइडनिंग ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है? पार्किंग के लिए आपको जगह नहीं मिलती है, लोगों ने गाड़ी घर से निकाल नहीं सकते हैं, गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिलती है, चलान जगह जगह लोग त्रस्त हैं। आज सबसे बड़ी समस्या शिमला में जिनके पास गाड़ियां हैं वो रोते हैं कि वहां हमारे तो चलान हो रहे हैं, 3-3 हजार रुपए के चलान हो रहे हैं, तो जाए कहाँ? मतलब शहर का नागरिक जो है पूरी तरह से प्रताड़ित है। वो हर वर्ग, वो चाहे गरीब है, मजदूर है, वो चाहे कर्मचारी है, नौजवान है, वो चाहे गृहिणी है, वो चाहे कोई व्यवसायी है, व्यवसायी भी प्रताड़ित है। तो यहाँ कौन खुश है? तो ये सब बातें खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। भाजपा की केंद्र सरकार या हिमाचल सरकार की योजनाएं धरातल पर, वास्तविक धरातल पर सही से खरी नहीं उतर रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और योजनाओं के चलते आज हमारा पर्यटन और सौंदर्यकरण पर संकट आन पड़ा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुनावी संघर्ष के बाद कांग्रेस का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो पार्टी का सर्वे क्या कहता है? देखिए, ये निश्चित है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, हर तरह से ये जो है गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, उससे परेशान है। आप देख रहे हैं कि कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, कोई ओपीएस की मांग कर रहा है, कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है। हर वर्ग परेशान है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि
कांग्रेस की सरकार ना बने। कांग्रेस की मजबूत सरकार आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस बहुत आक्रामक अवस्था में है। बेरोजगारी की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मुद्दों में कमी क्यों दिखती है? हिमाचल प्रदेश के मुद्दे अभी तक राष्ट्रीय मुद्दों की तर्ज पर क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस ने काफी उग्र प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर किए, हर ब्लॉक में किए, हर जिला स्तर पर करे। समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो है इन समस्याओं को उठाती जा रही है। ये चाहे ये जो अग्निवीर का वो लेके अग्निपथ स्कीम लेकर आए हैं, चाहे वो ओपीएस की मांग हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, डीजल पेट्रोल गैस के दाम को लेकर हो, खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी है, जो पनीर दूध आटा तक तो जीएसटी लगी है, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने समय समय पे प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि ठीक है राष्ट्र स्तर पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन हिमाचल में भी कोई कमी नहीं है मुद्दों को उठाने में। कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, ऐसा कहना है श्री अरुण शर्मा जी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम चुनाव अभी फिलहाल न्यायिक दायरे में है, रोक लगी है, बट अभी कहा जा रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है, मुद्दे क्या हैं? और एक अहम बात यह है कि नगर निगम चुनाव बहुत पहले हो जाने थे, नहीं हुए, बट उसके साथ साथ कांग्रेस की एक सूची जो जारी की जानी थी पार्षदों को लेकर के, वो भी जारी नहीं की गई है। क्या कहें? देखिए, ऐसा है, ये आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि ये लगभग 37 साल में पहली बार है कि शिमला के अंदर, जो कि एक ऐतिहासिक महत्व की हमारी नगर निगम है, सबसे पुरानी देश के अंदर ये नगर निगम है, यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे समय पे। यहाँ पे मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं हुए। जैसा आपने कहा, एक न्यायिक प्रक्रिया के चलते चुनाव रुके, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से शहर के अंदर डिलिमिटेशन नगर निगम को लेकर करने की कोशिश की, वार्डों की जो काट छाट करने की कोशिश की, 34 वार्ड शहर के अंदर थे, उनको 41 किया गया और सुविधा के मुताबिक उनको काट छाट की गई। और ये नहीं देखा गया कि एक घर के अगर 4 सदस्य हैं तो 2 के वोट एडजॉइनिंग वार्ड में है, 2 के उसी वार्ड में रख दिए। तो मतलब इतनी धांधलियां हुई है, तो कोर्ट में तो लोग जाएंगे ही, कोर्ट में जाएंगे तो न्याय भी मिलेगा। तो वो एक न्यायिक प्रक्रिया के चलते वो नहीं हुए, ये बात सही है। लेकिन उसके लिए जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने ये किया। अगर वो ठीक ढंग से करते, निष्पक्ष ढंग से करते, तो ये स्थिति ना आती। और ये पहली बार है कि नगर निगम के चुनाव इतना टल गए हैं। और अभी भी अब मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव होंगे नगर निगम के इस वक्त, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव भी आपको नवंबर से पहले पहले करवाने हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब इतना वो वो कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे, पहले नगर निगम के लिए लगेगा या उसके विधानसभा के लिए लगेगा। तो मैं तो समझता हूं कि अब ये चुनाव बाद में ही होंगे, मगर इस सब के लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि आज अगर देखा जाए, आलम ये है, आप कॉरपोरेशन में अगर जाएंगे कभी, तो कॉरपोरेशन के अंदर काम नहीं हो रहा, ऐसा वहां है नहीं। जो रोजमर्रा की इनकी जो चीजें हैं, रख रखाव की और दूसरी चीजें, उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा इनके पास नहीं है। नए प्रोजेक्ट और दूसरे तो बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसे का इतना संकट आ गया हुआ, इनके पास काम चलाने के लिए भी नहीं पैसा है। तो हमको तो नगर निगम को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना कमजोर कॉर्पोरेशन को क्यों कर दिया, इतना असहाय क्यों कर दिया? इसको तो और मजबूत करना चाहिए था। एक हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन का जो गौरव है, जो इसका महत्व है, उसको बनाए रखने और उसको और बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि यहाँ पे जो पार्षद चुन के आते, मेयर डिप्टी मेयर चुन के आते, वो स्वतंत्र रूप से काम करते और शहर को लेकर
जो समस्याएं हैं और जो भी चीजें हैं विकास की, उनको आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नगर निगम प्रबंधन में सुचारू व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार होते हुए और भाजपा इस बार काबिज भी रही नगर निगम पर सुचारू रूप से प्रबंधन नहीं हो पाया। बहरहाल टिकट आवंटन को लेकर यह स्थिति तो साफ हो गई है कि राजनीतिक दल जब न्यायिक प्रक्रिया से कोई फैसला होगा उसके बाद ही टिकट आवंटन को लेकर के अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन व्यापक स्तर पे कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या भूमिका रहने वाली है, चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है भारत जोड़ो आंदोलन की? देखो, अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अभी 4 दिन पहले ही कन्याकुमारी से श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में वो यात्रा शुरू हुई है और उसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और ये लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा है जो कश्मीर में जाकर खत्म होगी। और ये जो अंतिम पड़ाव में जब कश्मीर ये पठानकोट से होके हिमाचल के बॉर्डर से गुजरेगी, तो उस वक्त हिमाचल के लोग उसमें वहां शिरकत करेंगे। बाकी लोगों के अंदर उसको लेकर उत्साह है, इसमें कोई कमी नहीं है उत्साह में। लोग पूरे देश के अंदर उसके साथ जुड़ रहे हैं यात्रा के साथ, और हिमाचल प्रदेश में भी जब समय आएगा इसके साथ लोग जुड़ेंगे। मतलब चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल प्रदेश में क्या रोल रहने वाला है? देखो, कोई भी कार्यक्रम जब चलता है तो उससे एक मोबिलाइजेशन तो बढ़ती है, उससे जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक नई चेतना जगती है, एक नया जो है जोश का संचार होता है। तो ये चीजें निश्चित तौर पे पार्टी के लिए बहुत अच्छी हैं, और यहाँ चुनाव होंगे तो जोश और दुगना होगा, और इसका भव्य स्वागत हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे होगा जब यहाँ से वो गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का आंदोलन हिमाचल प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर कोई न कोई निर्णायक भूमिका अदा जरूर करेगा, ऐसा कहना है वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण शर्मा जी का। अरुण शर्मा जी, आपसे चलते चलते चुनावी चर्चा में एक आखिरी सवाल लेंगे। एक मैसेज की बात आती है, आप भी चुनावी मैदान में हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देंगे कि अगर हिमाचल प्रदेश चुनाव में हिमाचल की जनता कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे? देखिए, जैसा अभी मैंने आपको सब चीजें विस्तार से बताई, आज हिमाचल प्रदेश की जनता खुद कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आतुर है, क्योंकि वो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन से। शासन क्या, दुष्प्रशासन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है, जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार और यहाँ पे इन 5 वर्षों के अंदर हुआ है, उससे लोग त्रस्त हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिली, महंगाई दिनों दिन बढ़ती गई, महंगाई यहाँ तक बढ़ गई कि आज आटे के दाम, बटर, दूध के दाम कितने बढ़ गए हैं इनके कार्यकाल में। तो लोग इन गैस सिलेंडर की हम बात करें, हर गृहिणी परेशान है। कहाँ 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 435 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए से ऊपर है। तो हर घर त्रस्त है, हर व्यक्ति त्रस्त है। तो वो समय आने पे इनको जवाब देगा, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी विदाई का टाइम आ चुका है। हिमाचल प्रदेश से भाजपा की विदाई का समय आ गया है, भाजपा सरकार की विदाई का समय आ गया है, ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अरुण शर्मा जी का। इसी के साथ आज हम चुनावी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण शर्मा जी हमारे साथ रहे। ये NSUI से प्रदेश कांग्रेस में आए और इस दौरान इन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। मुख्य रूप से आज इनकी एक बहुत अहम बात याद आती है। ये NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब कार्य कर रहे थे तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने युवाओं की एक बड़ी फहरिस्त अपने साथ जोड़ी, जिसका एक लंबे समय तक वर्चस्व हिमाचल प्रदेश में कायम रहा। चुनावी चर्चा
आगे भी हमारी जारी रहेगी। हम अरुण शर्मा जी का आज धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चुनावी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आप देखते रहिए हिंद दर्शन टीवी।